कक्षा 6 के बच्चों के लिए पाठ 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नए पेज से जिस तरह से मैंने डाले हुए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नए पेज से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डालेंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न, अस्पष्ट लेख से संबंधित पाठ की दो घटनाएं लिखिए। अस्पष्ट लेख से संबंधित पाठ की दो घटनाएं लिखिए। उत्तर में लिखेंगे। अस्पष्ट लेख की पहली घटना इस प्रकार है। पहली लाइन में अस्पष्ट लेख की पहली घटना इस प्रकार है। एक मुंशी जी ने अपने सेठ के घर पत्र लिखकर भेजा। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है अर्थात उद्धरण चिन्ह है। सेठ जी अजमेर गए हैं, कॉमा, बड़ी वही माने खाता, बड़ी बही भेज दो। और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह बंद हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। पत्र मिलने पर लेख अस्पष्ट होने के कारण इस प्रकार पढ़ा गया। कैसे पढ़ा गया वो? फिर वही इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर। लाला जी आज मर गए हैं, कॉमा, बड़ी बहू को भेज दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अर्थात उद्धरण चिन्ह यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पर बंद हो गया, पूर्ण विराम के साथ ये बंद हो गया। पत्र पढ़कर घर में कोहराम मच गया। बेचारी बड़ी बहू रोती पीटती लाला जी के पास जाने के लिए चल दी। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी की दूसरी घटना, अस्पष्ट लेख की दूसरी घटना। अब इसकी दूसरी घटना क्या थी? क्योंकि दोनों घटनाओं के बारे में यहाँ पूछा गया है तो दूसरी घटना हम बताएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर मित्र को भोजन पर बुलाया। डॉक्टर ने अपने मित्र को जवाब लिखकर भेज दिया। लिखावट समझ न आने के कारण वह व्यक्ति उसे लेकर पड़ोस में रहने वाले कंपाउंडर के पास गया। कंपाउंडर ने उसे एक दवा दी और सुबह शाम खाने को कहा। पूर्ण विराम है यहाँ पर। उस व्यक्ति की पत्नी बीमार थी, अतः उसने समझा कि यह दवा डॉक्टर ने उसकी पत्नी के लिए लिखी होगी। पूर्ण विराम। बाद में मिलने पर भोजन पर न आने का उलाहना पाने पर डॉक्टर ने बताया कि मैंने अपने न आने का कारण चिट में लिखकर भेज दिया था। तब मित्र अवाक रह गया और डॉक्टर से पूछा, तो क्या वह दवाई का नुस्खा नहीं था? यहाँ फिर इन्वर्टेड कॉमा है अर्थात उद्धरण चिन्ह है। यहाँ से पूछा के बाद ये शुरू होगा और था पर आकर बंद हो जाएगा। तो क्या वह दवाई का नुस्खा नहीं था? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से पहला प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा और साफ साफ राइटिंग में पहला प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी अगली लाइन से शुरू करना है। और दूसरा प्रश्न है हमारा, सुलेख के लिए ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें कौन सी हैं? सुलेख के लिए ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें कौन सी हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें लिखेंगे, सुलेख के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक अक्षर एक ही आकार का होना चाहिए। पूर्ण विराम। एक शब्द समाप्त होने पर दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना चाहिए। पूर्ण विराम। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से प्रारंभ होनी चाहिए। पूर्ण विराम। हिंदी के अक्षर रेखा से नीचे लिखे जाते हैं और उनके ऊपर
रेखा सीधी तथा स्पष्ट डालनी चाहिए, पूर्ण विराम। पंक्तियों के मध्य में नहीं लिखना चाहिए। अर्थात सुंदर लेख के लिए, सुलेख के लिए जो आवश्यक बातें बताई हैं वो इस प्रश्न के उत्तर में हमने लिखी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास क्यों प्रारंभ कर देना चाहिए? प्रश्न नंबर 3, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास क्यों प्रारंभ कर देना चाहिए? इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, उत्तर नंबर 3 का आंसर है ये। सुलेख के लिए अभ्यास बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन में सुलेख पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में लिखावट को सुधारना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम बचपन में सुंदर लिखने की आदत न डालें तो हमेशा खराब ही लिखेंगे। सुलेख के लिए अभ्यास बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन में सुलेख पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में लिखावट को सुधारना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम बचपन में ही सुंदर लिखने की आदत न डालें तो हमेशा खराब ही लिखेंगे। इस तरह से पूर्ण विराम लगा देंगे और ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। अगला चौथा प्रश्न, सुंदर लिखावट के अपने फ़ायदे हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, सुंदर लिखावट के अपने फ़ायदे हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ लिखेंगे उत्तर नंबर 4, यह बात बिल्कुल सही है कि जिसकी लिखावट सुंदर होती है वह सभी जगह प्रशंसा पाता है। सुंदर लिखावट के अपने फ़ायदे भी हैं। अगर दो विद्यार्थी किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर लिखें तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अच्छे अंक मिलेंगे। सुंदर लिखावट का क्या फ़ायदा है कि अगर एक जैसे प्रश्नों के उत्तर दो बच्चों ने लिखे हैं, दो छात्रों ने लिखे हैं, तो जिसकी लिखावट सुंदर है उसको ही अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से पूरा कर लेंगे और साफ साफ राइटिंग में प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। प्रश्नों के उत्तर करते समय आपको बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है। बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में पहला प्रश्न ब्लैक पेन से, काले पेन से प्रश्न लिखना है और उसके बाद ब्लू पेन से उत्तर लिखना है। धन्यवाद।